अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में इकाई 7 सोच अपनी अपनी के बारे में पढ़ेंगे। सोच अपनी अपनी यानी अपने अपने विचार हर एक व्यक्ति के किसी भी विषय के बारे में अलग अलग हो सकते हैं। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति को वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में किसी एक विषय को निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क या अपने अपने विचार रखते हैं। कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत भी करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो उसके बाद का विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर हमें कक्षा में वाद विवाद करना है। एक गांव का चित्र है। गांव में पहाड़ दिखाई देते हैं, हरियाली है, नदी है। नदी में कुछ लोग नहा रहे हैं। स्त्री कपड़े धो रही है, एक स्त्री बर्तन मांज रही है। उसी और बाजू में शहर का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं। लोग अच्छे कपड़े पहने हुए अपने बिजनेस के लिए या अपने ऑफिस में जा रहे हैं। कार है, यानी आधुनिक चित्र है शहर का। तो इन चित्रों को देखते हुए वाद और विवाद हमें कर सकते हैं। और इन 2 चित्रों के अंतर्गत हमें नीचे सवाल भी दिए गए हैं कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो दोनों चित्रों में अंतर हम गांव के बारे में देखें तो यह एक गांव का चित्र है। गांव के रास्ते कच्चे हैं, मकान भी कच्चे हैं, यहाँ वाहन नहीं दिखाई दे रहे। गांव में घर छोटे छोटे होते हैं। दूसरा चित्र हमें दिखाई दे रहा है, यह शहर का चित्र है। शहर के रास्ते पक्के हैं, मकान भी पक्के हैं, यहाँ वाहन दिखाई दे रहे हैं। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती है। दूसरा सवाल है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो तुम्हें गांव का जीवन अच्छा लगता है या शहर का? तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि गांव तथा नगर के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। गांव के लोगों का जीवन सादा होता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर अपना काम करते हैं। गांव के आसपास ज़्यादातर हरियाली दिखाई देती है, जबकि इसके विपरीत नगर में रहने वाले लोग हमेशा अपना काम करने के लिए जल्दी में रहते हैं। नगर में किसी को दूसरे के दुखों की परवाह नहीं होती, वह अपने आप में ही मशगूल होते हैं। शहर में जहाँ देखो वहाँ इमारतें नज़र आती है। मुझे गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे गांव में रहना अच्छा ज़्यादा लगता है, किसी और को शहर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तीसरा सवाल है, क्या तालाब का जल यानी तड़ावनु पानी पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लोग अपने पालतू पशुओं को नहलाते हैं। तालाब में कई स्त्रियां अपने कपड़े धोती हैं, कुछ स्त्रियां बर्तन साफ करती हैं। इस तरह तालाब का पानी गंदा होता है, इसलिए यह पानी हम नहीं पी सकते। ऐसा गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। आगे देखें, नीचे दिए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। इनके मुद्दे हैं प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस पर हम लिख सकते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य की बड़ी सेवा की है और कुसेवा भी की है। विज्ञान की सबसे बड़ी खोज बिजली है। आज हम बिजली के बिना नहीं रह सकते। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, कैमरा आदि विज्ञान के ही आविष्कार हैं। कंप्यूटर विज्ञान का अनमोल उपहार है। मोबाइल से आज विश्व हमारे हाथ में समा गया है। विज्ञान द्वारा चिकित्सा प्रणाली का विकास हुआ है। खेती के आधुनिक साधनों ने कमाल कर दी है। हर एक क्षेत्र में विज्ञान नज़र आता है। रेल, मोटर, स्कूटर, हवाई जहाज़ आदि वाहनों से हम दुनिया के हर एक कोने में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान ने हमें
अनगिनत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। विज्ञान का हानिकारक प्रयोग भी हुआ है। आधुनिक हथियारों से जानमाल की भारी हानि होती है। विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना आदि में अनेक लोग मारे जाते हैं। टीवी के अश्लील दृश्यों से लोगों पर बुरे संस्कार पड़ते हैं। कई दवाएं भी शरीर पर विपरीत असर करती हैं। विज्ञान के द्वारा बनाई गई रासायनिक खाद ने भूमि का उपजाऊपन घटा दिया है। अनाज में भी सत्व कम हो गया है। कंप्यूटर व इंटरनेट की वेबसाइटों से लोगों को आर्थिक एवं मानसिक नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार विज्ञान ने हमें सुविधाएं अधिक और असुविधाएं कम दी है। अब तीसरा इसमें सवाल वाद विवाद का है कि कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। इसमें है कलम और तलवार में कलम ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे जीवन को बदलने में कलम ही महत्वपूर्ण भूमिका देती है। सही है ना मित्रों? गांधी जी ने अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया था, उन्होंने कलम का ही सहारा लिया था। और आप देख सकते हैं कि उनके कलम में कितनी ताकत थी कि आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। तो कलम हमारे हृदय में मधुर भावनाएं, उच्च कोटि के विचार एवं ज्ञान प्रकट कर हमें निर्भयता प्रदान करती है। कलम हमारा जीवन सदा जागृत रखती है। कलम से प्रज्वलित प्राण को कोई पराजित नहीं कर सकता है। निर्भयता प्रदान करने वाली कलम से हम सुरक्षित बन सकते हैं। आगे देखिए विद्यार्थी मित्र, हमारे पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिया गया है। वह चित्र हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है उसका है और वो समाचार छपे थे 5 अक्टूबर 2007 को। इस चित्र में जो चीज़ें बताई गई है, जो लेख लिखा गया है, उनके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम देखें। पहला सवाल है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित थे? तो उसका उत्तर है, हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित थे। सवाल नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उसका उत्तर है, सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की पट्टियों का जन्म लेना दुर्लभ घटना है। इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आगे हमें एक जोड़ दी गई है, 424 प्रकाश वर्ष। उसका उत्तर है, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष यानी कि नए ग्रह की उम्र, 10 करोड़ वर्ष यानी पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस, उसका उत्तर है नासा का टेलीस्कोप, और कैरी सिस्से एक वैज्ञानिक है। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय के प्रश्न हम देखें। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। पुनः हमें लिखना है। यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं वी, प्र, अ, दूर, अध, नीर और गैर। तो यहाँ देश है, उसके आगे वी लगाकर कौन सा शब्द बना? विदेश। उसी प्रकार पका, पका के आगे अ उपसर्ग लगा देंगे तो नया शब्द होगा अधपका। इस प्रकार दुर्गम, गम, उसके आगे दू लगा देंगे तो दुर्गम। योग, योग के आगे वी उपसर्ग लगा देंगे तो वियोग। जीव, उसके आगे नी लगेगा तो निर्जीव। बल, तो दू शब्द लगेगा दुर्बल। समझ, ना उपसर्ग लगेगा ना समझ। सुविधा, अ उपसर्ग लगेगा तो असुविधा। वांछित, इसमें भी अ उपसर्ग लगेगा अवांछित। प्रश्न 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। अब यहाँ पर नियम वत्ता इति यानी नियमित। अब विदेशी, वी वत्ता देशी, ई लगेगा। विदेश पे क्या लग जाएगा? ई लगेगा तो क्या हो जाएगा? विदेशी। प्रकृति यानी प्राकृतिक, प्रकृति के साथ हम ईक लगा देंगे तो प्राकृतिक हो जाएगा। पुत्र, पुत्री, यहाँ पर पुत्र के साथ हम ई जोड़ देंगे तो पुत्री हो जाएगा। लापरवाह, लापरवाही, इसमें भी लापरवाह के साथ ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लापरवाही। चंचल, चंचलता,
बराबर। चंचल के साथ ता हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा चंचलता। यंत्र, यांत्रिक, इसमें यंत्र के साथ ईक लगा देंगे तो यांत्रिक हो जाएगा। मानव, मानव के साथ ता लगा देंगे तो मानवता हो जाएगा। हंस, हंसी, हंस के साथ ई लगा देंगे तो हंस का क्या हो जाएगा, हंसी। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना हमें करनी है। 2 काव्य पंक्ति दी गई है। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। आगे काव्य को हम बढ़ाएंगे। आवाज़ इसकी बहुत ख़राब पर यह बहुत ज़रूरी है। सुबह हो या शाम हो बिन तेरे कुछ ना काम हो। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में आपको समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो बार बार इसे रिपीट करके आप देख सकते हो। और इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।